तो आज के लेक्चर में आपके दो चैलेंजेस हैं। सबसे पहले आज आपको मैं जावास्क्रिप्ट का एक नया फंक्शन दिखाऊंगा। आप उसे पढ़कर मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या करता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप मुझे बताएंगे रियल वर्ल्ड में आपकी समझ के अनुसार ये वेब डेवलपमेंट में कहां यूज होता होगा। कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल के सर ये काम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और खूब यूज होता है, और आपने एक यूजर के तौर पे इसका इफेक्ट कई वेबसाइट्स पे देखा है। बट एक डेवलपर के तौर पे आज आपको पहचानना है कि ये कहां यूज होता है। पर सबसे पहले हम पढ़ें फंक्शन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो जैसा मैंने कहा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस। इनमें से आज हमारा पहला प्री डिफाइंड फंक्शन है सेट इंटरवल। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? सेट इंटरवल। कौन है ये? प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब चांस आपका है, पढ़ो और मेरे को समझाओ ये क्या करता है, और आपकी थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूं। पैराग्राफ तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी लाइनें लिखी हैं, सारी अभी नहीं पढ़ना। आप सिर्फ मुझे यहां से और यहां तक समझाओ, बाकी छोड़ दो। समझाओ जो पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हो, एक तो उसका यूज समझ में आ जाएगा और आप रियल वर्ल्ड यूजेज भी इसका पहचान जाओगे। पढ़ो। सबसे पहले बताओ सेट इंटरवल कितने आर्गुमेंट लेता है? 2 आर्गुमेंट लेता है, शाबाश। पहला आर्गुमेंट क्या होता है? फंक्शन नेम के फंक्शन का कॉल, फंक्शन नेम। और जेएस में फंक्शन नेम का क्या मतलब होता है? अभी पढ़ के गए हो सैटरडे। क्या मतलब? हाँ, विदाउट पैरेंथेसिस फंक्शन नेम लिखते हैं तो जेएस उसका क्या मतलब निकालती है? बॉडी। इसका मतलब यहां आप एक कंप्लीट बॉडी की तरह फंक्शन का नेम पास करोगे, मतलब कोड पास करेंगे। बॉडी मतलब कोड ना। वेरी गुड। तो यहां आप एक फंक्शन का नाम भी पास कर सकते हैं या उसकी डायरेक्ट बॉडी पास कर सकते हैं। और ये क्या है? ये एक टाइम पीरियड है जो किसमें? मिली सेकेंड्स में है। फिर क्या करता है सेट इंटरवल? गिवन मिली सेकेंड्स के बाद, हर गिवन मिली सेकेंड्स के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। कौन सा फंक्शन? ये जिसका आपने इसको क्या पास करा है, जिसका आपने इसको नाम या बॉडी पास करी है। फिर सुनिए, सेट इंटरवल कितने आर्गुमेंट लेता है? 2। पहला आर्गुमेंट कौन है? पहला आर्गुमेंट एक फंक्शन का नाम या बॉडी है, अपन नाम मानते हैं, नाम है। सेकंड आर्गुमेंट टाइम पीरियड है। ठीक, क्या करता है ये? जो टाइम पीरियड मैंने दिया, मान लो मैंने यहां लिख दिया 2000, 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड बाद क्या होगा? ये वाला जो फंक्शन मैंने दिया है ये रन होगा। फिर 2 सेकेंड बाद, फिर 2 सेकेंड बाद, फिर 2 सेकेंड बाद, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एंड सो ऑन। कहां दिखता है? वेबसाइट्स में जब सेल आती है और सेल के आखिरी कुछ टाइम बचते हैं, 20 मिनट्स लेफ्ट, तो एक घड़ी चलती है, और वो घड़ी चलते चलते जैसे ही 0 पे होती है सेल खत्म हो जाती है। तो जो घड़ी बनाने वाला काम है जेएस के अंदर, वो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग सेट इंटरवल। और एक एग्जांपल देखो सेट इंटरवल का, बताना क्या ये भी सेट इंटरवल है? होपफुली आपको फ्लिपकार्ट पे दिखना चाहिए। ये सेट इंटरवल है। कुछ कुछ आ रहा है समझ? ये इमेज स्लाइडर है। क्या सेट हुआ हुआ है अंदर? अंदर एक टाइम पीरियड होगा, शायद 2 या 3 सेकंड होगा। हर 2 या 3 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो रही है, और ये होती रहेगी जब तक वेबसाइट खुली है, होती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी। दिस इज सेट इंटरवल। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं आप। मतलब ये जो एरिया है ये तो आपने एचटीएमएल सीएसएस से बनाया है, बट ये जो इमेज रोटेट हो रही है हर एक एक सेकंड पे, दिस इज जेएस। ये यूज है एक्चुअल में सेट इंटरवल का। तो कोई भी पीस ऑफ कोड थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें कंटिन्यूस चलाना है तो हम यूज करते हैं सेट इंटरवल। ठीक है, अब हम एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक घड़ी बनाऊं। एक्चुअल में तो घड़ी बनाना सीखेंगे जब आपको मैं डॉम पढ़ाऊंगा, क्योंकि घड़ी दिखनी कहां चाहिए? पेज पे।
और पेज पे चीजें दिखाने के लिए यूज करना पड़ता है डॉम, वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। तो अभी अपन लोग कंसोल पे घड़ी दिखाएंगे, और कौन सी घड़ी होगी? डिजिटल वॉच होगी, एनालॉग वाली नहीं होगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं मैं जेएस में एक ऐसा कोड लिखूं जिसमें मेरे पास एक बटन हो पेज पे, यूजर उस बटन को क्लिक करे और घड़ी स्टार्ट हो जाए। और कब बंद हो? बंद ही ना हो, घड़ी मेरी चलती जाए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे इस एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपन यूज करेंगे इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए बटन बटन कैसे बनेगा? वो एचटीएमएल में बनेगा। ठीक, क्या लिख दूं? बटन, और बटन के क्लिक पे मैं चाहता हूं घड़ी स्टार्ट हो जाए, तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो बटन के क्लिक पे कॉल हो। एम आई राइट? ठीक है, तो मैंने कहा बटन, बटन पे मैंने कह दिया ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मान लो मेरे फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूं अभी शो वॉच। ठीक है, और यहां पर टाइटल डाल दिया मैंने स्टार्ट वॉच। तो अभी क्या होगा? कोड रन होगा तो कुछ नहीं, अभी तो बस एक बटन दिखेगा, क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली बोलूं तो क्लिक करने पर एरर आएगी, क्योंकि जेएसएस फंक्शन को ढूंढेगी, फंक्शन अपन ने अभी बनाया नहीं है। ठीक है, अब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जेएस में फंक्शन? कैसे बनाते हैं फंक्शन? क्या नाम है आपके फंक्शन का? हमारे फंक्शन का नाम है शो वॉच। अब आएगा पहला डाउट, सर जेएस में हम लोगों को कैसे पता चलेगा इस समय क्या टाइम हो रहा है? घड़ी बनाना मतलब करंट टाइम मालूम होना चाहिए, 1 2 3 4 तो दिखाना नहीं है। तो जेएस के पास एक डेट नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद है। नाम डेट है, लेकिन देता डेट, टाइम, टाइम जोन सब कुछ है। टाइम जोन समझते हैं? आईएसटी, जहां पर अपन है इस समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको जेएस में कहना पड़ेगा न्यू डेट। क्यों न्यू, क्यों कहना पड़ेगा? वो जस्ट आप फंक्शन के बाद पढ़ेंगे, जब जावास्क्रिप्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट। अभी सुन लीजिए, डेट ऑब्जेक्ट है, और जेएस में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कीवर्ड लगता है न्यू। ठीक है, और इसके बाद आप जो न्यू डेट से मिलेगा उसे अपने एक वेरिएबल में रख लेंगे। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया डी। तो मुझे बताइए व्हाट इज डी गोइंग टू स्टोर? डेट एंड टाइम। डी में क्या आएगा? डी में डेट और टाइम दोनों आएंगे। ठीक है, और बेटर है कि मैं इसका नाम डी की जगह कुछ ढंग का दे दूं, तो मैंने इसका नाम दे दिया करंट। ठीक है, तो लेट करंट इज इक्वल्स टू न्यू डेट। अब मैं जावास्क्रिप्ट से अगर बोलता हूं लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में कहता हूं करंट। ठीक, लेट अस सी ये कोड क्या करता है। पेज रन हुआ, ये हमारा कंसोल, इसको मैंने क्लियर करा, और मैंने स्टार्ट वॉच पे क्लिक करा। देखिएगा कंसोल पे क्या आ रहा है? घड़ी आ रही है, आ रही है, लेकिन बढ़ नहीं रही है। अब यूजर को इस घड़ी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्लिक करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा ना बार बार, राइट? मैं चाहता हूं एक बार क्लिक करे तो ये घड़ी चलती ही जाए। तो क्या करा जाए ऐसा? तो जेएस बोलती है फिर थोड़ा स्मार्ट काम करो, बनाओ एक और फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं स्टार्ट वॉच। आगे आप समझदार हैं, बताइए क्या करूं? बताइए क्या करूं? स्टार्ट वॉच के अंदर जावास्क्रिप्ट को बोलूं हर 1 सेकंड के बाद शो वॉच चला देना। दिमाग लगाओ, अगर हर 1 सेकंड के बाद शो वॉच चल जाए तो एक एक सेकंड पे टाइम अपडेट होता हुआ दिखेगा। बोलो कैसे बोलूं जेएस को कि हर 1 सेकंड के बाद शो वॉच चलाओ? सेट इंटरवल, वेरी गुड। कितने आर्गुमेंट लेगा सेट इंटरवल? 2। पहला आर्गुमेंट क्या है? फंक्शन का नाम। क्या नाम है आपके फंक्शन का? शो वॉच। क्या खास बात है इस फंक्शन की आपके लिए? आपके लिए इस फंक्शन की खास बात यह है कि आपको इसे चलाना है हर 1 सेकंड के बाद। कॉमा करके क्या पास कर दूं यहां? 1000 पास कर दूं। 1000 ही क्यों? क्योंकि टाइम एक एक सेकंड पे अपडेट होता है ना, इसलिए मैंने वहां पे पास कर दिया 1000। ठीक है, अब जैसे ही कोड रन होगा घड़ी चलेगी कि नहीं? नहीं चलेगी। वो तब तक नहीं चलेगी जब तक मैं इस बटन को क्लिक ना करूं। अच्छा, ये बटन क्लिक हुआ, इसके लिए एक मैसेज डाल देता हूं, कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग द वॉच।
घड़ी स्टार्ट। ठीक है, अब ये बताओ, ये स्टार्टिंग द वॉच कितनी बार आएगा? ये सिर्फ एक बार आएगा, लेकिन घड़ी आएगी हर 1 सेकंड के बाद रिपीटेडली। आप चेक करिए इफेक्ट क्या आ रहा है। क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी क्या मैंने कुछ? अच्छा, कॉल ही नहीं करा, सॉरी। दिस शुड बी स्टार्ट वॉच। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट वॉच को कॉल करा। आप देखिए हाउ द पेज विल बिहेव। अब आगे चलकर अगर मैं आपको सिर्फ इतना पोर्शन इसमें से निकाल कर यहां पर दिखाना सिखा दूं, यहां पर, कहां पर, पेज में, तो बन जाएगी एक डिजिटल क्लॉक। आप वैसा टाइमर बना पाएंगे जैसा वेबसाइट पे आपको आता हुआ दिखता है। गॉट इट? दैट इज सेट इंटरवल। आया समझ? लेकिन ये तो रुक ही नहीं रही है। ये कैसे रुकेगी? रुकनी चाहिए नहीं? रुकनी तो चाहिए, कोई एक टाइम पे तो रुकनी चाहिए ना, है ना? तो उसके लिए देखते हैं अभी क्या करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको बंद कर रहा हूं। अभी तो रोकने के लिए ब्राउजर ही बंद करना पड़ेगा। इतना कोड उतारिए आप। सेट इंटरवल का सिंटेक्स उतार लीजिए। डेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, नहीं सुधा, डेट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। आयुष, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए न्यू लगाते हैं। तो न्यू कीवर्ड क्यों यूज हुआ? इसलिए यूज हुआ क्योंकि जेएस कहती है अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू यूज करो। और डेट जेएस का ही दिया हुआ एक बना बनाया ऑब्जेक्ट है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं। हो गया सिंटेक्स? पूरी थ्योरी मत उतारना, खाली सिंटेक्स। हो गया? कोड आ जाओ, उतारिए कोड। फर्स्ट फंक्शन को कॉल ही नहीं दिए प्रबल, इसको कॉल हम नहीं करेंगे, इसको कॉल सेट इंटरवल करेगा। ये दिए तो शो वॉच। सेट इंटरवल क्या करता है? आपसे फंक्शन का नाम लेता है और उस फंक्शन को खुद ही कॉल करता है। कितना भी ले सकते हैं आयुष, तुम्हारी मर्जी। बस जो लोगे वो मिली सेकेंड्स में होगा। हाँ, नहीं नहीं, जो तुम्हें देना है फिक्स है मतलब। हाँ, मिली सेकेंड्स में ही होगा। प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, तो हम इसमें बदल थोड़ी सकते हैं कुछ। जी, कहां पर? पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कहता है? पेज लोड होने के बाद अगर आप मुझे कॉल करोगे पूरा डेटा इरेज कर दूंगा मैं, तो बटन बटन सब बढ़ जाएंगे। हो गया? चलूं आगे? शो वॉच की बॉडी में शो वॉच को कॉल कर लेंगे, तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो एक एक सेकंड के डिले पे कॉल हो? वो तो बहुत जल्दी कॉल हो जाएगा, रिकर्जन। तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, इतनी जल्दी घड़ी आ जाएगी। बिल्कुल होगा, लेकिन इनफाइनाइट फंस जाएगा। हो गया डन? पढ़ाऊं? ठीक है, अब सवाल आता है इस घड़ी को अपन रोकेंगे कैसे। तो मैं ये चाहता हूं कि अपन एक बटन और दें इस बटन के साइड में, और वो बटन पे लिखा हो स्टॉप वॉच। और क्या हो जब ये बटन क्लिक हो?
हमारी जो घड़ी है वो रुक जाए, कंसोल पे लिखा हुआ आ जाए वॉच स्टॉप। हाँ, नहीं 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 पता आपको, अब देखो कैसे करोगे। जवाब इसी स्लाइड में छुपा है, पढ़ो ध्यान से। अब ये वाला पार्ट पढ़ो जो मैंने छुड़वा दिया था, अब ये पढ़ो। क्या क्या समझ में आ रहा है? जब सेट इंटरवल कॉल करते हो तो ये आपको एक नंबर भी रिटर्न करता है, 1 2 3 कुछ भी एक नंबर रिटर्न करता है। कितनी बार? एक बार। ये मत सोचना कि सेट इंटरवल तो बार बार चलता है, सेट इंटरवल बार बार नहीं चलता है। तुमने सेट इंटरवल को जो फंक्शन का नाम दिया है, वो फंक्शन सेट इंटरवल बार बार चलाता है। खुद तो सेट इंटरवल चलता है एक बार। अब सेट इंटरवल आपको रिटर्न करेगा एक इंटीजर। उस इंटीजर को हम क्या बोलते हैं तरुण? आईडी। उसको हम लोग बोलते हैं आईडी। ठीक है, तो मतलब आप यूं मान लो कि जो आपका शो वॉच फंक्शन है उसको एक आईडी मिल गई है। अब ये आईडी आप अगर इसको पास करो, किसको? कौन है ये भी एक फंक्शन है। तो जो आईडी पास करोगे वो जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ये उसको कैंसिल कर देगा। तो सेट इंटरवल को रोकने के लिए क्लियर इंटरवल चाहिए, और क्लियर इंटरवल लेता क्या है आपसे? फंक्शन का नाम आईडी, और वो आईडी दी किसने? सेट इंटरवल ने दी है। तो आईडी आपको सेट इंटरवल देगा, रोकेगा कौन? रोकेगा उसको क्लियर इंटरवल। ना बेस्ड ऑन दिस नॉलेज आप मेरे को बताएं ये कोड कैसे बनाया जाए। तो मैं इसको सेव एज कर देता हूं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल 10 में से हटा देता हूं ये बटन। एग्जाम्पल 10 सिर्फ घड़ी शुरू करने का कोड है। अब हम चाहते हैं घड़ी शुरू भी हो और घड़ी बंद भी हो, तो कैसे होगा? क्या करना चाहिए? लगा दिमाग। चलो शुरुआत मैं करता हूं। जैसे आपने स्टार्ट वॉच बनाया है, ऐसे एक स्टॉप वॉच भी बनेगा। बनेगा। क्या करेगा ये स्टॉप वॉच? घड़ी रोकेगा। घड़ी रोकने के लिए क्या कॉल करना है? क्लियर इंटरवल। तो इसके अंदर हम क्लियर इंटरवल कॉल करेंगे। पर क्लियर इंटरवल तुमसे कुछ मांगेगा? क्या मांगेगा? वो कहां है आईडी? वो कहां है? वो तो आपने कहीं रखी नहीं। तो क्या करें? तो सबसे पहले अपन सेट इंटरवल से वो आईडी रिसीव करें। क्या लिख दूं? लेट आईडी इज इक्वल्स टू सेट इंटरवल शो वॉच कॉमा 1000। क्या होगा इस लाइन का सर? सेट इंटरवल अपना काम शुरू करेगा और शुरू करने से पहले एक आईडी लौटाएगा। वो आईडी किस में आ जाएगी? आईडी वेरिएबल में आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा फंक्शन फॉलोड बाय स्टॉप वॉच। और क्या आएगा स्टॉप वॉच के अंदर? क्या करोगे स्टॉप वॉच में? हम क्लियर इंटरवल कॉल करेंगे। क्या दोगे क्लियर इंटरवल को? आईडी देंगे। सही है कोड? वेरी गुड। क्या गड़बड़ हो गई है? बहुत बढ़िया। लास्ट लेक्चर अगर आपने मिस नहीं करा है तो आपको पता है गलत क्या हो रहा है। क्या पढ़ रहे थे 2 दिन पहले एनोनिमस फंक्शन से पहले? हाँ गोलू, क्या पढ़ रहे थे? वेरी गुड, आप पढ़ रहे थे लोकल और ग्लोबल स्कोप। ये जो आईडी आपने बनाया है, क्या ये आईडी स्टॉप वॉच को दिखेगा? तो आ जाएगी एरर का नाम नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड। कैसे ठीक करूं? एक बेईमानी से और एक ईमानदारी से। बेईमानी वाला तरीका ये है, लेट हटा दो। याद है, बिना लेट वेर के बनाए गए वेरिएबल्स अपने आप ग्लोबल हो जाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। व्हाट इज गुड इज आप आईडी को डिक्लेयर कर दो इन द ग्लोबल एरिया। क्या अब आईडी ग्लोबल है? लेट के वैर कुछ भी, शाबाश। वैर तब करो जब विंडो में भी भेजना हो। तो आपको क्या करना है? इसको विंडो में भेजकर आपको तो सिर्फ ग्लोबल करना है, ताकि ये दोनों फंक्शंस के अंदर यूज हो जाए। ठीक, तो यहां लिख देंगे अपन लेट आईडी, और यहां क्या पास कर देंगे? यहां पास कर देंगे आईडी, और कंसोल में क्या लिख देंगे? कंसोल में लिख देंगे वॉच स्टॉप। ठीक, आप चेक करिए जो चाहिए वो हो रहा है। तो फिलहाल घड़ी बंद पड़ी है, ये घड़ी स्टार्ट हुई, और ये घड़ी रुक गई।
फिर स्टार्ट करनी हो फिर हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। फिर करिए, फिर स्टार्ट हो जाएगी। फिर रोकिए, फिर रुक जाएगी। लाइक दिस आपको टाइमर का इफेक्ट मिल जाएगा। अंजलि का डाउट, हाँ जी अंजलि, क्या डाउट है? सर वेरिएबल विंडो में कब भेजा जाता है, उसकी कोई स्पेशल कंडीशन होती है? जब आपको ऐसा लग रहा हो कि इस नाम का आपके पास कोई लोकल वेरिएबल भी है और आप चाहते हो लोकल को बाईपास करके ग्लोबल तक जा पाओ, तब आप उसको वेर से डिक्लेयर करो। ठीक है? बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तो आईडी का नाम यूनिक है, हमें कोई और आईडी चाहिए भी नहीं कोड में। उतारिए फटाफट, सिंटेक्स उतार लीजिए क्लियर इंटरवल का। हो गया? हटाऊं कोड? हम्म। हाँ, तुम क्या चाहते हो, ना चले? वेरी गुड, अभी देखते हैं, बस घड़ी एक ही बार चले। हाँ। हाँ, तो तुम्हें टाइमर एक ही बार चलाना है, अगली बार नहीं चलाना है। ठीक, अभी करते हैं। मुझे तो इसने रिटर्न करी ना, सेट इंटरवल क्या रिटर्न करता है? तो फिर वही तो रिसीव करी है मैंने। मैंने कुछ थोड़ी करा है। मैंने तो एक वेरिएबल लिया है, उसका नाम आईडी देना जरूरी थी, मैं उसका नाम तरुण भी रख सकता हूं। क्या आ जाएगा तरुण में? आईडी आ जाएगी, वो तरुण को यहां पास कर दूंगा, तरुण स्टॉप हो जाएगा। हाँ देखो, उसमें डरना क्या है? देखनी आईडी? लो देखो, कॉमा आईडी, वॉच स्टॉप विद आईडी। लो, चेक करो, अब तुम्हें आईडी भी दिखेगी, कॉमा। तो ये घड़ी स्टार्ट हुई, 2 सेकंड चली, आईडी 5 है। अगली बार फिर स्टार्ट हुई, फिर कुछ आईडी आई होगी, 6 है। कुछ भी देता रहेगा वो आईडी अपनी तरफ से रैंडम। डन। बदलू? अब तरुण का कहना है घड़ी एक ही बार शुरू होनी चाहिए, एक बार रुक जाए तो फिर स्टार्ट ना हो। क्या करें? सही तरीका इसको करने का कुछ और है, बट जितनी आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, ये कैसे होगा कि घड़ी दोबारा चलना स्टार्ट हो, एक ही बार स्टार्ट हो, बंद हो जाए लेकिन स्टार्ट एक ही बार हो? क्या करेंगे?
लूप है ही नहीं तुम्हारे पास, कहां लूप है? तो कैसे करें? एक ही बार कॉल करें, कैसे करें? यूजर तो फिर से बटन दबा देगा। सही तरीका तो ये है कि एक बार बटन क्लिक होने के बाद उस बटन को ही डिसेबल कर दे, वो क्लिक ही नहीं होगा, लेकिन इसके लिए डॉम लगेगा, है ना? तो क्या करा जाए? एज ऑफ नाउ एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं, बोलते हैं लेट डन इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है? और ये जो स्टार्ट वॉच है, इसमें डन को कर देते हैं अपन ट्रू। और इस 3 लाइन के पहले एक इफ लगाते हैं, इफ नॉट डन। व्हाट इज नॉट डन? बोलो जल्दी। नॉट डन मतलब डन इज फॉल्स। तो अगर डन फॉल्स है तो घड़ी स्टार्ट हुई है कि नहीं? नहीं हुई है। डन फॉल्स कब होगा? स्टार्टिंग में मैंने बटन क्लिक करा, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हे प्रभु, इस कंडीशन का क्या मतलब है? अगर डन की वैल्यू फॉल्स है तो इफ में जाओ। ये भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर ये चेक कर रहा है, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, लो ऐसे ले लो। खुश? आप करो ट्रेस। डन में क्या है? मैंने बटन दबाया, क्या ये कंडीशन ट्रू है? डन फॉल्स है तो ये कंडीशन ट्रू है। ये 3 लाइनें अपना काम करेंगी। ये तीसरी लाइन क्या करेगी? डन हो जाएगा ट्रू। अब यूजर जब दोबारा ये बटन दबाएगा तो डन क्या है? तो क्या होगा? घड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि इफ ही हो जाएगा फॉल्स। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घड़ी एक ही बार चलनी चाहिए सर, 2 बार नहीं चलनी चाहिए, तो घड़ी आपकी स्टार्ट हुई, ये घड़ी मैंने स्टॉप करी, अब मैं क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे कर लो इफ यू वांट दिस। सही है? हो गया? बढ़े आगे? चलो, अब जो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ के गए तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? टॉपिक मैंने कहा था अगले वीक समझ आएगा। क्या पढ़ा था सैटरडे? एनोनिमस फंक्शन पढ़ा था। अब मुझे बताइए, क्या यह संभव है कि यहां जो मैं फंक्शन का नाम पास कर रहा हूं उसको एनोनिमस बना के पास कर दूं? क्या होता है फंक्शन के नाम का मतलब? फंक्शन के नाम का मतलब उसकी बॉडी। तो क्या ऐसा हो सकता है यहां मैं शो वॉच की बॉडी लिख दूं? कि नहीं, नहीं हो सकता। कैसे लिखूंगा? एक तरीका तो यह है कि मैं एक वेरिएबल बना, चलो वेरिएबल बना के करते हैं पहले, फिर आप मुझे बनाना बिना वेरिएबल के भी हो जाएगा ये। चलो वेरिएबल बनाओ। क्या लिखा था अपन ने? एक्स बनाया था एक, है ना? लेट एक्स इक्वल टू फंक्शन, और इसको हटा दूं। ठीक है? और यहां क्या पास कर दूं शो वॉच की जगह? शो वॉच की जगह पास कर दूं मैं एक्स। ठीक है, अभी मैं डन वाला पार्ट हटा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया इस कोड को बनाने का तरीका नंबर 2। अभी भी ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे उम्मीद है आपको। सही है? लेकिन आप इसे और बेटर कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शंस, ये पूरी बॉडी को अपन बोलते हैं, और आप यहां पर जहां एक्स पास कर रहे हैं वहां ये पूरी बॉडी पास कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? जहां एक्स पास कर रहे हैं वहां क्या पास कर सकते हैं? पूरी बॉडी। और जब भी अपन किसी फंक्शन के कॉल में किसी दूसरे फंक्शन का नाम या बॉडी पास करते हैं, नाम या बॉडी पास करते हैं, जेएस में वो कहलाता है कॉल बैक। क्या कहलाता है जेएस में? कॉल बैक। तो आप इतनी देर से जो पढ़ रहे हैं उसका नाम कॉल बैक ही है। तो अगर आपको लग रहा हो ये कॉल बैक है, ये जो हमने एक्स दिया है, जी ये कॉल बैक है। ये एक्स कौन है? एक वेरिएबल है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पूरी फंक्शन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी अपन किसी फंक्शन में किसी फंक्शन की बॉडी पास करते हैं या नाम पास करते हैं, वो जेएस में कहलाता है कॉल बैक। राइट? तो मैं अगर आपसे बोलूं इसको और कैसे रिड्यूस करें कि मेरे को एक्स भी ना लेना पड़े, तो मैंने जैसा आपसे कहा, इसका सबसे पॉपुलर और जो इंडस्ट्री रिकमेंडेड स्टाइल है वो ये है कि हमें तो एक्स भी नहीं बनाना। ठीक?
ये सेमीकोलन भी हटा देना है। इस पूरे को करना है कट, और कहां पेस्ट कर देना है? शाबाश, एक्स की जगह। क्या ध्यान रखते हुए? फंक्शन कीवर्ड आए, पैरेंथेसिस आए, इन सब का ध्यान रखते हुए। बहुत ध्यान से देखो। अभी आपको बहुत अजीब लगेगा, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे, लेकिन 2-3 दिन जब इसकी प्रैक्टिस करोगे इसकी आदत हो जाएगी। किसकी? एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन की कंप्लीट बॉडी पास करना। तो अब जेएस क्या करेगी? वो जो बॉडी आपने पास करी उसे कब तक नहीं चलाएगी? जब तक 1 सेकंड पूरा ना हो जाए। जैसे ही 1 सेकंड पूरा होगा, जेएस उस फंक्शन को कर देगी रन। कोड छोटा हो गया, आपको अलग से फंक्शन बनाकर नाम नहीं देना पड़ा। ये बेनिफिट है। ठीक है। उतारिए अगले दोनों स्टाइल भी। आई इक्वल टू i+1 की जगह आई प्लस प्लस लिखने का क्या बेनिफिट? हम्म आई इक्वल टू i+1 की जगह आई प्लस प्लस लिखने का क्या बेनिफिट? तो क्या फायदा? छोटा हो गया ना, बस वो यही है। ये फंक्शन के लिए आपके कोड को रिड्यूस कर दे रहा है। आपको फॉर्मली फंक्शन को नाम देकर नहीं चलाना पड़ा, डायरेक्टली आपने बिना नाम के उसको चला लिया। करिए दोनों को ध्यान से कंपेयर। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो बढ़े आगे। पहले बाहर वाला फंक्शन चलेगा, पहले सेट इंटरवल कॉल होगा। सेट इंटरवल तुमसे पूरा फंक्शन ले लेगा, अपने पास रख लेगा, वेट करेगा इतने टाइम का। जब इतना टाइम बीत जाएगा तब उसको चलाएगा। और कितनी बार? बार बार। कितने कितने देर में? 1-1 सेकंड या 1000 मिली सेकंड के गैप में। हो गया। अंकेश, रीयूजेबिलिटी तब होगी ना जब हमको ये फंक्शन अलग अलग जगहों पर चलाना हो। हमको तो फिलहाल ये फंक्शन सिर्फ सेट इंटरफेस को पास करना है, तो रीयूजेबिलिटी की जरूरत ही कहां है हमें? क्या मेरे इस प्रोग्राम में जो वॉच चलाने वाला फंक्शन है वो कई जगहों से कॉल हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सेट इंटरवल से कॉल हो रहा है। तो बेटर है ना मैं उसको सेट इंटरवल में डायरेक्ट पास कर दूं। इसलिए इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ब्रेस पैरेंथेसिस सबका ख्याल रखिएगा, कौन कहां ओपन हो रहा है कौन कहां क्लोज हो रहा है। कम ज्यादा मत कर दीजिएगा, करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस ये सब। किसको?
हाँ, कहाँ है स्टार्ट वॉच? अब स्टार्ट वॉच तो बटन से कॉल हो रहा है ना। स्टार्ट वॉच फंक्शन, देखो देखो कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे बताओ, ये जो मैंने फंक्शन दिया है, ये किसका कोड लिखा है मैंने? स्टार्ट वॉच का कि शो वॉच का? नहीं लिखा है स्टार्ट वॉच का, कैसी बात कर रहे हैं? शो वॉच का कोड है, या शो वॉच था ना पहले। हम्म हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। देखो, कंपेयर करो इसको आप इससे, भूल जाओ आप एक्स को, आप 11 और 13 को कंपेयर करो, और जब तक समझ ना आ जाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको आगे बढ़ा दिया तो आप मुझे फिर पीछे उठा के ले आओगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अपन आगे पीछे घूमते रहें, मैं चाहता हूं वंस फॉर ऑल आप इसको अच्छे से समझ लो। करो कंपेयर अब आप इन दोनों को, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको जो दोनों कोड स्क्रीन पे आ रहे हैं उनमें? बताओ, मैं बोलता हूं आप बोलना हाँ या ना। पहले वाले कोड में आपने पहले एक नेम्ड फंक्शन बनाया है जिसका नाम है शो वॉच, बनाया है, और फिर आपने उसको यहां पे पास कर दिया है। क्या आपको यह याद है किसी भी फंक्शन का नाम लिखना मतलब उसकी बॉडी लिखना है? दूसरी बात जो मैंने अंकेश को समझाई थी, ये जो शो वॉच फंक्शन है, ये मेरे इस कोड में बहुत सारे जगहों से कॉल हो रहा है या सिर्फ सेट इंटरवल से कॉल हो रहा है? तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है अगर मैं इसकी डायरेक्ट बॉडी ही पास कर दूं। क्यों मैं इतनी इतनी फॉर्मेलिटी में जाऊं कि भाई पहले प्रॉपर फंक्शन बनाओ, उसको एक नाम दो, फिर उस नाम को यूज करो? ये जरूर करो आप जब आपको एक फंक्शन को कई जगहों पे कॉल करना हो। बट इस एग्जाम्पल को समझो, इस एग्जाम्पल में शो वॉच की आवश्यकता किसको है? क्या शो वॉच की आवश्यकता स्टॉप वॉच को है? क्या शो वॉच की आवश्यकता आपके वेबसाइट के किसी और पेज को है? नहीं है, सिर्फ इसको है ना। तो क्यों अपन इतना लंबा चौड़ा फॉर्मल कोड लिखें? क्यों ना जावास्क्रिप्ट की ये फैसिलिटी यूज कर ली जाए कि तुम डायरेक्टली यहां पर अपना कोड पास कर सकते हो। रहा सवाल स्टार्ट वॉच का, तो भाई स्टार्ट वॉच जैसा पहले था वैसा अभी भी है। देखो आप, स्टार्ट वॉच पहले भी बटन से कॉल हो रहा था, अभी भी हो रहा है। बदला क्या? क्या चेंज हुआ? शो वॉच बनाने का स्टाइल चेंज हुआ। अभी तक हम शो वॉच को बना रहे थे एज, नाम बोलो, नेम्ड फंक्शन। अब हमने उसको कर दिया एनोनिमस फंक्शन। बस ये है। तो ये ज्यादा बेटर इसलिए माना जाता है कि एक तो ये आपके कोड को हाइड कर लेगा। अब किसी और को नहीं पता कि घड़ी चलाने वाला फंक्शन कौन सा है, आपने उसको कंसील कर दिया इनसाइड सेट इंटरवल। दूसरा, ये तरीका तब लिया जाता है जब आपका फंक्शन मल्टीपल जगहों पर यूज हो रहा हो। अगर वो एक ही जगह पे यूज हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, वहां पास कर देंगे अगर हम बॉडी तो, है ना। आपको अजीब सा कोड लग रहा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक आध दिन में आदत हो जाएगी। हर नई चीज से अपन थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ी दिन में उसकी आदत हो जाती है। देखना आप एक हफ्ते बाद मैं बोलूंगा ऐसे बनाओ तो तुम लोग ऐसे बनाओगे। अभी रुक जाओ, एरो आने दो। जैसे ही एरो फंक्शन आएगा, जैसा मैंने कहा ना बहुत एडिक्टिव है, फिर मैं पूछूंगा ऐसे क्यों नहीं बनाया। क्लियर अभी? और कोई डाउट और कोई सवाल तो पूछिए। हाँ जी। जेएस में कोई वेरिएबल अपन बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है कैसा वेरिएबल है। अगर वो प्रिमिटिव है तो स्टैक में, अगर वो रेफरेंस है तो खुद स्टैक में, और ऑब्जेक्ट हीप में। आगे आएगा, ये केस भी आएगा आगे कि जेएस के वेरिएबल मेमोरी में रहते कहां हैं। हो गया, चला जाए आगे। तीनों स्टाइल समझ में आ गए? तो हम अब ज्यादातर केस में अब ये यूज करने वाले हैं, ठीक है, जब तक वाकई में नाम लेकर बनाने की जरूरत ना पड़े। चलूं आगे, हो गया डन? चलो, अब जैसे आपके पास सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल है, ऐसे इनके दो जोड़ीदार भी हैं। पढ़िए, क्या फर्क है इसमें और सेट इंटरवल में, जरा बताओ अच्छे से पढ़ना। नाम का फर्क तो मेरे को भी दिख रहा है, बिहेवियर में क्या फर्क है? वेरी गुड। बस एक ही फर्क है, सेट इंटरवल आप जो से कॉल बैक, अब कॉल बैक बोलूंगा मैं, तो सेट इंटरवल को आप जो कॉल बैक देते हैं वो उसे बार बार चलाता है। सेट टाइम आउट कहता है कॉल बैक तो मैं भी लूंगा,
पर चलाऊंगा सिर्फ एक बार। तो कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो बस एक बार आपको परफॉर्म करनी हो, वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट। क्लियर हुआ? तो बताइए, अगर आप उतारिए फटाफट सिंटेक्स। और रोकोगे कैसे? अच्छा, जब एक ही बार करना है तो भी रोकने की क्या जरूरत है ना? हो सकता है वो एक बार भी ना करना हो। जैसे मैंने एक बटन दबाया, उस बटन पे 2 सेकंड के बाद कुछ होगा, मैं चाहता हूं अरे गलत बटन दब गया, तो मैं एक और बटन प्रेस कर सकता हूं तो उसको रोक देगा। बेस्ट एग्जांपल, मेल भेजते हो तो गूगल नीचे एक मैसेज देता है मेल सेंड कैंसिल, क्लिक करते हो तो वो सेंट मेल कैंसिल हो जाती है। गिवन टाइम पीरियड देता है वो, शायद 3 या 4 सेकंड का टाइम होता है। कैंसिल पे क्लिक कर देते हो तो वो मेल अनसेंड हो जाती है। ठीक, अब वो बताओ कितनी बार सेंड और अनसेंड? तो वहां यूज होगा सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। हो गया? बिल्कुल सही रोहित, लेकिन उसमें टाइमर नहीं लग रहा ना। डिलीट करने के बाद अंडू का ऑप्शन, उसमें कोई टाइमर नहीं है। वो तो जब मैं बटन क्लिक करूंगा तब अंडू हो जाएगा। चले आगे, डन। तो अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, सेम कोड, एग्जांपल नंबर 13, सेव एज एग्जांपल नंबर 14, और जहां मैंने लिखा हुआ है सेट इंटरवल, वहां कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, बस नाम कर दे रहा हूं सेट टाइम आउट, और इसको कर दे रहा हूं मैं क्लियर टाइम आउट, लाइक दिस। क्या फर्क देखेगा? ये पेज स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा घड़ी स्टार्ट हो जाएगी, मैसेज तो तुरंत आएगा, घड़ी स्टार्ट 1 सेकंड बाद होगी। देखो, अब दोबारा नहीं चलेगी, है ना? और मैंने इसको क्लिक करा और इसको क्लिक करा तो घड़ी एक बार भी नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट करा और स्टार्ट करते ही उसको क्लियर कर दिया। तो अब सोचो, ये आपका मेल सेंड करने का बटन है, यहां लिखा हो रहा है मेल सेंड टू स्टॉप प्रेस स्टॉप वॉच। तो अगर मैं इसको क्लिक करने के बाद इसको क्लिक कर दूं तो जो मेल सेंड हुई थी वो अनसेंड हो जाएगी, ऐसा कुछ। बिल्कुल, वो उतने टाइम के अंदर ही करना पड़ेगा। आप देखो, आपने क्लिक करा, एक चाय की चुस्की लगाई, अब फिर करा, उतनी देर में घड़ी चल गई। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे लॉजिक पे है बेटा, वो तो तुम्हें जो भी करना हो। अगर तुमको लग रहा है सर मान लीजिए मैंने यहाँ मिली सेकंड बोल दिए 5,000, अब तो चाय वाय की एक सिप ले सकता हूं मैं। हाँ बिल्कुल लो, एक चाय की सिप लो फिर रोक दो। वो तो तुम्हारे कोड पे डिपेंड करता है तुम्हें क्या करना है। ठीक, तो ये टाइम कितना होगा, ये इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। वो तो हम घड़ी की बात कर रहे हैं तो हम उसको 1 सेकंड मान रहे हैं, आपके लॉजिक के अनुसार वो कितना भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर कोड। हो गया क्लियर दोनों? सेट टाइम आउट ज्यादा काम कौन आएगा? ज्यादा काम आएगा इंटरवल। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी, जैसे एक और एग्जांपल सुनो, वेदर एप्लीकेशन, चाहिए वहां सेट इंटरवल? हाँ, क्यों? मैं चाहूंगा मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जो हर 2 मिनट बाद गूगल के सर्वर से वेदर डिटेल्स निकाले। मेरे को बार बार बटन क्लिक ना करना है, मैं एक बार क्लिक करूं और वो हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मुझे वेदर दिखाती चले। तो गेस करिए, अगर मैं सेट टाइम आउट करूंगा तो वो वेदर एक बार दिखाएगी और फिर उसी वेदर को रिपीट कर देगी। मैं चाहता हूं हर बार वेदर की फ्रेश डिटेल्स आए, तो ये करेंगे हम यूजिंग सेट इंटरवल। हो गया? क्लियर हुआ? चलिए, अब बहुत दिनों से जो पेंडिंग था उसकी बात कर ले, कोड डाल लिया। क्या पेंडिंग था? लेट और वेर के बीच का फर्क। मैंने आपसे कुछ बोला था, क्या बोला था? लेट और वेर के बीच का फर्क कब पढ़ेंगे अपन? जब आप फंक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके बेसिक लेवल के फंक्शन जेएस में कंप्लीट हो गए, तो अब आप मेरी तरफ से टोटली एलिजिबल हैं टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर। पढ़ाऊं? शुरू करें? चलिए समझिए,
लेट और वैर के बीच का पहला फर्क आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पढ़िए पहला फर्क। पहला फर्क क्या है? स्कोप का। पता है कि नहीं पता है आपको इनके स्कोप के बारे में? क्या पता है? जब लूप पढ़ा रहा तो मैंने आपको बताया था, वैर का स्कोप ब्लॉक के बाहर भी होता है, लेट का स्कोप अपने ब्लॉक के अंदर होता है। यहां ब्लॉक में फंक्शन को नहीं बोल रहा हूं, यहां ब्लॉक में इफ या लूप को बोल रहा हूं। गलत मत सोच लेना, अच्छा फंक्शन भी तो ब्लॉक होता है तो क्या वैर अपने फंक्शन के बाहर आएगा? नहीं, वैर आपको तभी मिलेगा जब जब आप फंक्शन के अंदर हो, लेकिन ब्लॉक के बाहर मिल जाएगा। मतलब क्या है मेरी बात का? मेरी बात का मतलब आपको एग्जाम्पल समझाएगा। क्या फॉर लूप ने एक ब्लॉक बनाया है? बनाया है। क्या हमने आई को फॉर में डिक्लेयर करा है? करा है। क्या फॉर के बाद भी आई मिलेगा? मिलेगा। नहीं नहीं, यहां, क्योंकि वैर का स्कोप ब्लॉक के बाहर होता है, यानी वैर पूरे फंक्शन में नजर आता है और लेट अपने ब्लॉक में आता है। अब वो ब्लॉक अगर इफ का है तो लेट इफ में नजर आएगा, वो ब्लॉक फंक्शन का है तो लेट पूरे फंक्शन में नजर आएगा। तो बताओ जरा इसका आउटपुट क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड वाले का? चार आउटपुट आएंगे, 1 2 3, 4 भी आएगा। 4 कहां से आया? 4 आया लूप के बाहर से। तो वैर लूप के बाहर अवेलेबल है? हाँ, क्योंकि वैर का स्कोप फंक्शन स्कोप होता है और लेट का स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है। उसका आउटपुट बताओ। हाँ, और भी कुछ आएगा 1 2 3 के बाद। एरर, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट आई को ढूंढेगी, आई मिलना नहीं है क्योंकि वो डिक्लेयर्ड है फॉर के अंदर। तो 1 2 3 और नॉट डिफाइंड वाली एरर। नॉट डिफाइंड क्या अनडिफाइंड? नॉट डिफाइंड, क्योंकि आई दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो फॉर लूप के अंदर है तो फॉर के अंदर ही अवेलेबल होगा, क्योंकि उसके साथ आपने क्या लगा रखा है? लेट। नेक्स्ट, आप वैर को जितनी बार चाहे डिक्लेयर कर दें, जावास्क्रिप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये बाकी लैंग्वेजेस में एरर है, बट जावास्क्रिप्ट में वैर के साथ चलता है। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा चले, क्योंकि मैंने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसमें ऐसा थोड़ी मैं कर सकता हूं, तो फिर आप लेट यूज करिए। लेट आपको एक ही वेरिएबल को जब दोबारा बनाते हुए देखेगा तो पकड़ा देगा एरर। हालांकि ऐसा कभी कोई करता नहीं है, बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, आई कैन डिक्लेयर द सेम वेरिएबल यूजिंग वैर 100 टाइम्स, बट अगर मैं उसको लेट से डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेरेशन कैन बी डन ओनली 1 टाइम। दोबारा बनाओगे, जेएस बोल दी एक्स पहले से है। ठीक। तीसरा फर्क, ये भी आपको अच्छे से मालूम है, मालूम है ना? अगर वैर ग्लोबल एरिया में जाएगा तो विंडो में भी जाएगा। लेट अगर ग्लोबल एरिया में जाएगा तो वो ग्लोबल तो बनेगा लेकिन वो विंडो का पार्ट नहीं बनेगा। वैर ग्लोबल एरिया में जाएगा तो विंडो में जाएगा, लेट विंडो में नहीं जाएगा। तो आउटपुट बताओ जल्दी, क्विक। पहले वाले का 10, दूसरे वाले का अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? भाई विंडो एक ऑब्जेक्ट है तो वाई उसके अंदर नहीं है, ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है तो क्या होता है? तो आपको पहले का मिलेगा आउटपुट 10, दूसरे का आउटपुट मिलेगा अनडिफाइंड। अब चौथा फर्क बहुत ही अजीब सा फर्क है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है होइस्टिंग। क्या नाम है? होइस्टिंग, HOISTING। फर्क क्या है ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत ही अजीब है लेकिन सच है। जावास्क्रिप्ट कहती है अगर तुम वैर कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिक्लेयर बाद में कर रहे हो, यूज पहले कर रहे हो, तो भी चलेगा। बस फर्क इतना है कि जब तुम यूज करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीजन है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपने यही कोड लेट में चलाया, क्या कि console.log x और नीचे लिखा लेट एक्स, तो जावास्क्रिप्ट पकड़ा देगी एरर। आ रही है कुछ कुछ बात समझ? इसके पीछे टॉपिक है पूरा, टॉपिक का नाम है होस्टिंग। गॉट इट? तो अभी याद रखिए, वैर वाले वेरिएबल बाद में बनकर भी पहले यूज हो जाते हैं, लेट वाले वेरिएबल अगर बाद में बन रहे हैं तो यूज भी बाद में होंगे। पहले करोगे तो जेएस दे देगी एरर।
क्लियर? आइए कल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट और फिर डॉम, लास्ट पार्ट आपके जेएस का। हाँ जी, कोई भी वेरिएबल जो वैर से हम डिक्लेयर करते हैं, जेएस उसे विंडो ऑब्जेक्ट में डाल देती है। ये जेएस की आदत है, अगर वो वेरिएबल ग्लोबल एरिया में डिक्लेयर्ड है। पूरी वेबसाइट को विंडो ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। जो पूरा वेब पेज है आपका, वो विंडो ऑब्जेक्ट है। पूरा ब्राउजर वाला पूरा एरिया